हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सी के वीएलएसएम के ऊपर। मतलब क्लास सी में हम यहाँ पे ये देखेंगे, जैसे कि हमें पता है एक नेटवर्क एड्रेस होता है, फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है, लास्ट आईपी एड्रेस होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो अगर हमारे पास जैसे कि कोई एक आईपी है जो क्लास सी से बिलोंग करती है, जैसे कि 192.168.10.3/29, तो /29 के अकॉर्डिंग इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास /29 या /30 /12 /14 कुछ भी वैल्यू है, प्रीफिक्स लेंथ हमारे पास कुछ भी है, तो उसका सबनेट मार्क्स हम कैसे निकालेंगे। तो अभी हमें जो डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास /29 है तो उसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, वो फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा। तो हमें रेंज को फाइंड करना है, प्लस ये देखना है ये किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, और प्लस हमें ये भी देखना है कि एक नेटवर्क में हम कितने होस्ट लगा सकते हैं। तो सारी चीजें डिस्कस करनी है इस वीडियो में। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको बेस्ट नेटवर्क के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कि हमें पता है नेटवर्क आईडी एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या होता है। इसको हम ब्रॉडकास्ट आईडी या ब्रॉडकास्ट एड्रेस या नेटवर्क आईडी, नेटवर्क एड्रेस भी बोल सकते हैं। देखो, दोनों का मतलब एक ही है। अगर कोई कह रहा है नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क आईडी और नेटवर्क आईपी तीनों एक ही चीज होती है। सेम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में ब्रॉडकास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईपी और ब्रॉडकास्ट एड्रेस तीनों एक ही चीजें हैं। तो जैसे कि हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क वाली वीडियोस में कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारा क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस क्या होता है ना। किस टाइप के आईपी एड्रेस को हम नेटवर्क बोलते हैं, किस टाइप के आईपी एड्रेस को हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, तो प्लीज आप जाके पहले वो वीडियो देखिए जिससे कि आपको ये वीडियो और भी क्लियर हो, है ना। उस वीडियो का मैं जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप यहां पे जाके देख सकते हो उस वीडियो को। जैसे कि हमारे पास कोई एक आईपी एड्रेस है 192.168.39.24, है ना। देखो, अभी हम सिंपल सा एग्जांपल लिया है हमने, बाकी फिर हम आगे जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे इसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, वैसे वैसे इसको हम टफ करते जाएंगे, है ना। वैसे वैसे हम थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आपको देते जाएंगे। अभी हम सिंपल सा हमने लिखा हुआ है कि 192.168.39/24 192.168.39.24/29 पे लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 192.168.39.24/29 का आपको क्या बताना है, इसका हमने क्या बताना है, तो इसका आपको हमें क्या बताना है, नेटवर्क एड्रेस बताना है प्लस फर्स्ट आईपी एड्रेस। फर्स्ट आईपी एड्रेस मतलब जो आप फर्स्ट पीसी को असाइन करोगे, है ना। लास्ट आईपी एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस जो आप लास्ट पीसी को असाइन करोगे। एंड देन फाइनली हमारा क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो हमारा लिमिट को बताएगा कि यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे एंड होगा। तो नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, यहां से रेंज हमारी स्टार्ट होगी। फर्स्ट आईपी जो आप फर्स्ट पीसी को असाइन करोगे, लास्ट आईपी जो आप लास्ट पीसी को असाइन करोगे, और ब्रॉडकास्ट क्या है, ये हमारे लिमिट को दर्शाता है कि यहां तक तुम्हारा क्या है, आपस में डिवाइस कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। प्लस हमें एक और चीज को फाइंड करना है, यहाँ पे एक और चीज हम निकालेंगे, क्या, सबनेट मास्क। तो देखो, ये 5 चीजें होती हैं जो हमें क्वेश्चन में बोली जाती हैं कि अगर कोई भी आईपी एड्रेस आपको इस टाइप में आईपी एड्रेस दिया जाएगा, है ना, और पूछा जाएगा कि इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, है ना, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं अगर हम सीसीएनए का एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो हमें यही निकालना है कि नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, सबनेट मार्क्स, फर्स्ट आईपी एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस हमारा क्या होगा। तो हम किसके हेल्प से निकालेंगे, यहाँ पे ब्लॉक साइज के हेल्प से। अभी देखते हैं आपको ब्लॉक साइज के अकॉर्डिंग हम कैसे सबनेटिंग करते हैं, है ना। सो फ्रेंड्स, अगर हमें नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस या सबनेट मार्क्स, फर्स्ट लास्ट आईपी एड्रेस, इन 5 चीजों में से कुछ निकालना है, कोई भी चीज को हमें फाइंड करना है, नेटवर्क एड्रेस को फाइंड करना है, फर्स्ट आईपी लास्ट इसका क्या होगा, लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा,
तो हमें कुछ स्टेप को याद करना पड़ेगा। तो पहली स्टेप क्या है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होंगे हमेशा की तरह, बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ यही होता है, और बहुत ही इजी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। आप खुद ही बताओगे, अगर आपने सारे मेरे वीडियोस देखे होंगे ना आईपी से, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा यार ये वीडियो ना बहुत ही अच्छा है और सबसे इजी तरीका है समझाने का। तो पहली स्टेप हमारी क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है सबनेट मास्क। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबनेट मार्क्स। तो /29 के अकॉर्डिंग हमारा सबनेट मार्क्स क्या होगा, बताओ। अच्छा आप ही बताओ, /29 के अकॉर्डिंग हमारा सबनेट मार्क्स क्या होगा। थोड़ा देर सोचो और खुद से इसको सॉल्व करो कि /29 का सबनेट मार्क्स क्या होगा, है ना। आप टेबल की हेल्प से ये कर सकते हो, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने टेबल के ऊपर डिस्कस किया है कि टेबल के अकॉर्डिंग हम कैसे सबनेट मार्क्स निकालेंगे। तो मैंने वहां पे बताया था कि सबसे पहले हमें देखना है कितने ऑक्टेट हमारे फुल हो रहे हैं, और एक ऑक्टेट हमारे कितने बिट से फुल होता है, 8 बिट से फुल होता है। तो 8 + 8 16 + 8 24। अब मेरे पास नेटवर्क बिट कितनी है, 29। तो अभी तक मैंने कंप्लीट कितना किया है, 24। तो फोर्थ ऑक्टेट में कितना बिट और लेना पड़ेगा मुझे, 5 बिट मुझे और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब 8.8.8.5। यहाँ पे क्या होगा, पहले ऑक्टेट में मेरी 8 बिट फुल है, दूसरे में भी, तीसरे में भी। तो कितना हो गया, 24 हो गया। अब हमें करना है कितना है, 29 करना है। तो 5 बिट मेरी नेटवर्क की और होंगी, और बाकी जो बची बिट वो हमारी किसकी होंगी, होस्ट की। तो कितनी बची बिट मेरी, है ना। तो बिट हमारी कितनी बची, 32 में से 29 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना होस्ट बिट बचेगा, 3, है ना। तो 3 बिट हमारी किसकी है, होस्ट की है। तो अगर मेरी 8 बिट ऑन है तो वैल्यू कितनी आती है, 255। यहां पे भी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 255। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 255। और यहाँ पे 5 बिट ऑन है, तो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपके 5 बिट ऑन है तो वैल्यू कितनी आती है हमारी, 248। तो वैल्यू कितनी आती है हमारी, 248। ओके। सो सबसे पहली स्टेप हमने कंप्लीट कर ली है। सबसे पहली स्टेप क्या थी हमारी, कि सबनेट मार्क्स निकालना था हमें, है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया है। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा, उस पे आते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पार्ट 1 से स्टार्ट किया होगा। अगर आप 20 से इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आप पहले पार्ट 1 को देखो, फिर पार्ट 2 को देखो, फिर पार्ट 3 को, फिर आप यहाँ पे आओ धीमे धीमे करके, एक एक पार्ट को फिनिश करने के बाद। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या है, सेकेंड स्टेप में हमें ब्लॉक साइज बनाना होता है। ये सबनेटिंग का सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है। ब्लॉक साइज के हेल्प से अगर आप सबनेटिंग करते हो तो बहुत ही इजी तरीका है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। ब्लॉक साइज के हेल्प से हम कैसे सबनेटिंग करते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ब्लॉक साइज बनाना है। तो ब्लॉक साइज कैसे बनाते हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे पहले सबनेट मार्क्स के ऊपर आते हैं। तो सबनेट मार्क्स के कितने ऑक्टेट हैं जहां पे हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, कोई छेड़खानी नहीं की है, ऐसे कितने ऑक्टेट हैं सबनेट मार्क्स में, 3 ऑक्टेट हैं। मतलब जिसमें हमने 255 से कुछ भी छेड़खानी नहीं की है, ऐसे हमारे पास कितने ऑक्टेट हैं, 3 ऑक्टेट हैं। इट मींस आईपी के 3 ऑक्टेट में हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, है ना। सबनेट मार्क्स के जितने ऑक्टेट में 255 255 255 है, आईपी के उतने ऑक्टेट में हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। एज इट इज यही लिख देंगे 192.168.39। 3 ऑक्टेट हमने क्यों लिखे हैं, क्योंकि 3 ऑक्टेट में हमारा क्या है, 255.255.255। अगर हमारे पास 2 ऑक्टेट में होता 255.255 तो हम 2 ऑक्टेट को नहीं छेड़ते। 1 ऑक्टेट में होता तो हम 1 ऑक्टेट को नहीं छेड़ते, है ना। हमारे पास जितने ऑक्टेट में 255 है उतने आईपी के ऑक्टेट में हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तो हमने एज इट इज 3 ऑक्टेट को यहां पे लिख दिया। अब चेंजेस किस ऑक्टेट में हुआ है, लास्ट वाले में। चेंजेस हमारे किस ऑक्टेट में हुआ है, लास्ट वाले में। तो हमें ब्लॉक साइज बनाना पड़ेगा इसका। ब्लॉक साइज कैसे बनाएंगे, ब्लॉक साइज बनाने के लिए इस चीज को याद रखना, हमेशा हम 256 से माइनस करेंगे। किस वैल्यू को माइनस करेंगे, उस वैल्यू को माइनस करेंगे जो हमने चेंजेस किया है। तो चेंज कितना किया है, 248।
तो 256 से हम माइनस करेंगे किसको, 248 को, तो हमारा कितना बचेगा 8। कितना बचेगा 8। देखो 8 हमने क्यों निकाला, क्योंकि जो हमारा 8 निकला है ना, या फिर हमारे पास जो भी यहाँ पे वैल्यू निकलेगी, 8 निकल सकती है, 4 निकल सकती है, 32 निकल सकती है, 16 निकल सकती है वैल्यू यहाँ पे, उसका हमें क्या पढ़ना होता है, इसका हमें पढ़ना है टेबल। इसका हमें क्या पढ़ना है, टेबल, या उसको हम बोलते हैं ब्लॉक साइज, है ना। देखो ब्लॉक साइज पहली स्टेप क्या है, देखो सबनेटिंग में एक चीज और होता है, अगर आपको सबनेटिंग समझना है तो आप पहले चीजों को क्लियर करते जाइए, दिमाग में चलाते जाइए। तो यार ये सबनेट मार्क्स मेरा कैसे निकला, ये प्रीफिक्स लेंथ की हेल्प से ये सबनेट मार्क्स निकला, यहाँ पे 5 बिट इतनी है, 8 बिट ये है, ये पीछे ना अपना रिवाइज करते जाइए, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहली स्टेप हमारी क्या थी, सबनेट मार्क्स निकालने की, तो हमने पहले सबनेट मार्क्स निकाला। सेकंड स्टेप में क्या है, ब्लॉक साइज बनाना है हमें। तो ब्लॉक साइज बनाने के लिए हम 256 से हमेशा वो वैल्यू माइनस करेंगे जो हमने सबनेट मार्क्स में चेंजेस किया है फोर्थ वाले ऑक्टेट में। तो हमने 256 से माइनस किया किसको, 248 को, तो हमारा कितना आया 8। अब इस 8 का हमें क्या पढ़ना है, टेबल 0 8 16। देखो अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना तो ये समझ में नहीं आएगा, मैं अभी आगे और 2-3 वीडियोस जब बनाऊंगा तब आपको ये समझ में आएगा। ऐसा नहीं जो मैं पहली बार बता रहा हूँ ये आपको पहली बार में समझ में आ जाए, थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा लेकिन पूरा समझ में नहीं आएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मतलब मैं दूसरा वीडियोस बनाऊंगा उसको आप देखो तो फिर अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। तो 0 8 8 का टेबल पढ़ना है हमें, 16 हो गया, 24 हो गया, ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़े पढ़ते हैं। अब हमने ये क्यों पढ़ा, देखो हमने इनके 3 ऑक्टेट में कोई चेंजेस किया नहीं किया। सबनेट मास्क के किस ऑक्टेट में चेंजेस है, लास्ट वाले में, तो हमें आईपी का कौन सा ऑक्टेट देखना है, लास्ट का। अगर सबनेट मार्क्स के थर्ड वाले ऑक्टेट में चेंजेस होगा तो हम आईपी के किस वाले ऑक्टेट को देखेंगे, थर्ड वाले, या ऑक्टेट बोल सकते हैं या पार्ट बोल सकते हैं। अगर सबनेट मार्क्स के सेकंड वाले पार्ट में कोई चेंजेस होता है तो हम किसको देखेंगे, आईपी के सेकंड वाले पार्ट को। तो अभी हमें किसको देखना है, लास्ट वाले, मतलब फोर्थ वाले पार्ट को, क्योंकि सबनेट मार्क्स के हमने फोर्थ वाले पार्ट में चेंजेस किया है तो आईपी का हम फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे। तो फोर्थ वाले पार्ट में क्या वैल्यू है, 24, क्या है 24। तो 24 किसके बीच में आ रहा है, थोड़ा और टेबल बढ़ाना पड़ेगा मुझे, 0 8 16 24 32 है ना, और 40, ये 8 का टेबल ही तो है। सो 24 यहाँ पे लिखा है, तो 24 हमारा किसके बीच में आ रहा है, किस ब्लॉक के बीच में आ रहा है, 0 to 8 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 24 किसके बीच में आ रहा है, 8 to 16 के बीच में, नहीं, 16 to 24 के बीच में, नहीं, ये 24 लास्ट में। कहां से स्टार्ट होगा, 24 से लेके 32, है ना। तो ये कहां से रेंज स्टार्ट हो रही है, 24 से लेके कहां तक जाएगी, 32 तक, है ना। ये किस ब्लॉक के बीच में आ रहा है, 24 to 32 के बीच में। यहाँ पे 24 होता है, 29 होता है, 28 होता है, वो किसके बीच में आ रहा है, 24 to 32 के बीच में। तो इसका नेटवर्क एड्रेस हमारा कहां से होगा, देखो ये 0 क्या है, एक नेटवर्क आईडी है, 8 क्या है, उससे नेक्स्ट नेटवर्क आईडी है, 16 क्या है, उससे भी नेक्स्ट नेटवर्क आईडी है, 24 नेक्स्ट, 32 नेक्स्ट, 40 नेक्स्ट। जब 0 हमारा नेटवर्क आईडी होगा, 0 हमारा नेटवर्क आईडी है और 8 क्या है, नेक्स्ट नेटवर्क आईडी है, तो उससे पहले क्या होता है हमारा 7 आता है, 7 हमारा ब्रॉडकास्ट होगा, है ना। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, है ना। पहले थोड़ा और इजी करते हैं इसको, यहाँ पे 24 की जगह पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 5, इससे आपको और समझ में आएगा। मान लो हमारे पास आईपी क्या है, ये नहीं है, 39 नहीं है, ये यहाँ पे 24 नहीं है, 192.168.39.5 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आईपी ले लिया हमने क्योंकि 24 में शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो। अब हमने 5 ले लिया, 5 हमारा किसके बीच में आ रहा है, 0 to 8 के बीच में आ रहा है, तो इसको हम ब्लॉक साइज भी बोल सकते हैं कि 0 to 8 वाले ब्लॉक के बीच में हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो 0 हमारा क्या है, एक नेटवर्क एड्रेस है, 8 क्या है हमारा नेक्स्ट नेटवर्क एड्रेस है। तो 0 अगर हमारा नेटवर्क है तो 192.168.39
डॉट 0, ये हमारा क्या होगा, इसका नेटवर्क एड्रेस होगा। जब ये नेटवर्क एड्रेस है तो हमारा फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, 192.168.39.1, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा। अब ये मुझे बताओ, जब 8 हमारा नेक्स्ट नेटवर्क है तो इससे पहले क्या आता है, 7, और 7 से भी पहले क्या है हमारा, 6, तो 6 हमारा क्या होगा, लास्ट आईपी एड्रेस 192.168.39.6, ये हमारा क्या है, लास्ट है। और 192.168.39.7, ये हमारा क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। ये हमारा क्या है, नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क आईडी भी बोल सकते हैं इसको। ये हमारा क्या है, फर्स्ट आईपी एड्रेस, जो आप फर्स्ट पीसीयू का साइन करोगे। ये हमारा क्या है, लास्ट आईपी एड्रेस, जो आप लास्ट पीसीयू का साइन करोगे। ये आपका क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, सो इस टाइप से हम निकालेंगे नेटवर्क। चलो यहीं पे बना रहने देते हैं। तो ये नेटवर्क आईडी, फर्स्ट, लास्ट, ब्रॉडकास्ट। अब नेक्स्ट नेटवर्क हमारा क्या होगा, नेक्स्ट नेटवर्क हमारा कहां से स्टार्ट होगा, 192.168.39.8, ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट नेटवर्क आईडी। ओके, सो गाइज ये देखो, अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, आपको 100% नहीं आया होगा, ये मैं खुद मानता हूं। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को देखना, आपको फिर समझ में आने लगेगा कि ये मैं कैसे कर रहा हूं, ब्लॉक साइज कैसे निकालना है। या फिर आप ऐसा करो, इसको फिर से देखो, है ना, इसको फिर से रिपीट करो एक बार वीडियोस को, फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं आप उसको भी देखो, फिर आपको ये बहुत ही इजी लगने लगेगा। आप यूं कर दोगे सबनेटिंग किसी भी आईपी एड्रेस की, है ना। सो आप नेक्स्ट पार्ट को भी देखिए जो मैं आगे बनाऊंगा। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।